नवरात्रि एक ऐसा दिव्य समय है जब धरती पर देवी माँ की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। इन 9 दिनों में की गई साधना, उपवास और भक्ति का फल कई गुना अधिक मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में अखंड दीप जलाने का विशेष महत्व क्यों होता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अखंड दीप जलाने से क्या क्या लाभ होते हैं, इसकी सही विधि क्या है और कौन सा तेल या घी सबसे अधिक शुभ माना जाता है। अखंड दीप जलाने का आध्यात्मिक महत्व जानते हैं। अखंड का अर्थ होता है निरंतर जलने वाला, जो कभी बुझता नहीं। जब हम नवरात्रि में अखंड दीप जलाते हैं तो यह प्रतीक होता है हमारी अटूट श्रद्धा का, भक्ति का और देवी माँ के प्रति समर्पण का। यह हमारे जीवन से अंधकार को हटाकर उजाला फैलाने का माध्यम बनता है। पुराणों में उल्लेख है कि देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती और अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। इसी प्रकाश का प्रतीक अखंड दीप माना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। यह ज्योति हमारे जीवन में शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा भरती है। नवरात्रि और ऊर्जा चक्र। नवरात्रि के दिनों में पूरे ब्रह्मांड में देवी शक्ति की विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है। अखंड दीप एक चुंबकीय शक्ति की तरह कार्य करता है, जो इस ऊर्जा को आकर्षित कर हमारे घर में स्थायी रूप से स्थापित करता है। यह केवल एक दीपक नहीं, बल्कि देवी माँ की शक्ति का एक माध्यम बन जाता है। अब हम जानेंगे अखंड दीप जलाने के अद्भुत लाभ। तो पहला है, अखंड दीप जलाने से घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। अखंड दीप जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। यदि घर में बार बार धन हानि हो रही हो या आर्थिक परेशानियां बनी हो तो नवरात्रि में अखंड दीप जलाने से यह समस्याएं समाप्त हो जाती है। यह दीपक घर में स्थायी समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि करता है। दूसरा है, अखंड दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से रक्षा होता है। क्या आपके घर में बार बार कलह कलेश होते हैं? क्या बिना किसी कारण आपके मन में बेचैनी रहती है? तो नवरात्रि में अखंड दीप जलाने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह दीपक घर को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है और बुरी नज़र, टोने टोटके व शत्रु बाधाओं से रक्षा करता है। तीसरा है, अखंड दीप जलाने से मनोकामनाएं पूर्ति होती है। यदि आप किसी विशेष इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, चाहे वह विवाह हो, संतान सुख हो, करियर में सफलता हो या किसी अन्य कार्य में सिद्धि, तो नवरात्रि में अखंड दीप जलाना बहुत लाभकारी होता है। यह दीपक माँ दुर्गा को प्रसन्न करता है और आपकी हर इच्छा को पूरा करने में सहायक होता है। चौथा है, अखंड दीप जलाने से ग्रह दोषों और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। कुंडली में अगर शनि, राहु, केतु का दोष हो या पितृ दोष हो तो अखंड दीप जलाने से इनका प्रभाव कम होता है। खास तौर पर तिल के तेल का दीपक जलाने से यह दोष शांत होते हैं। पांचवा है, अखंड दीप जलाने से जीवन में सफलता और उन्नति मिलती है। जो व्यक्ति अपने करियर या व्यापार में लगातार असफलताओं का सामना कर रहा हो, उसे नवरात्रि में अखंड दीप जलाने से बहुत लाभ होता है। यह दीपक आपके भाग्य को जागृत करता है और आपके जीवन में स्थायी सफलता के द्वार खोलता है।
अब हम जानते हैं अखंड दीप जलाने की सही विधि और नियम क्या होता है। तो सबसे पहला है दीपक की सामग्री का चयन करना। पहला, गाय का घी। यह सबसे पवित्र और सबसे शुभ माना जाता है। यह देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उत्तम है। दूसरा है तिल का तेल। यह नकारात्मक ऊर्जा हटाने और ग्रह दोषों से बचाने के लिए होता है। तीसरा, सरसों का तेल। यह शत्रु बाधाओं और बुरी नज़र से बचाने के लिए होता है। चौथा है नारियल का तेल। यह ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। इन सब में सबसे शुभ माना जाता है गाय का घी। अगर संभव हो तो यही जलाएं। अब हम देखेंगे दीपक रखने की सही दिशा क्या होती है। यह पूजा स्थल पर उत्तर पूर्व दिशा में रखें। मुख्य द्वार पर दीपक रखने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। दीपक को ऐसी जगह रखें जहां वायु का वेग कम हो ताकि वह बुझ न पाए। अब हम देखेंगे अखंड दीप जलाने के क्या नियम होते हैं। तो पहले दिन घट स्थापना के समय दीपक जलाएं और 9 दिनों तक इसे जलते रहने दें। दीपक में घी या तेल डालने की व्यवस्था बनाए रखें ताकि यह बुझने न पाए। दीपक की देखभाल के लिए किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करें। यदि गलती से दीपक बुझ जाए तो तुरंत माँ दुर्गा से क्षमा याचना करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो इस चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए अखंड दीप जलाना न भूलें। यह आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और माँ दुर्गा की कृपा का लाभ सबको दिलाएं। जय माता दी।